जलधर गंगाधर विषधर धराधर धराधर की पुण्य पावनी दैहिक दैविक भौतिक ताप निवारण हेतातः अश्विन स्थान श्री पूर्वाग्राम वास्तव्याम श्री श्याम बाबा मंदिर निकटे मम सर्वे यजमानः मम मातृशक्तिः शिवभक्तस्य मम बान्धवः अत्र आगन्तुः तिष्ठति यजमानः आचार्यवर्यः सभी मातृशक्ति का हमारे यजमानों का आज हम चतुर्थ दिवसीय कथा में प्रवेश। भगवान आशुतोष आपकी अनंत अनंत मनोकामनाएं पूर्ण करें और जो इस कथा के कर्णधार जिन्होंने अपनी पूरी बड़ी जिम्मेवारी ली है श्याम मंत्र सच्ची कुंडली, उनको अनंत शुभकामनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ घट घट वासी हैं, शंकर तो कंकर भी वास करते हैं, इसलिए आप लोगों की ऐसी भक्ति ऐसी भावनाएं बनी रहे और भगवान आशुतोष आपकी मनोकामना पूर्ण करे, कुल करे, गोत्र करे, धन करे, धान्य करे, बल करे, आयु करे, वृद्धि करे और सन्मति दे, क्योंकि जब सन्मति आएगी तब सब कुछ होगा। जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां प्रमति विपत्ति नहीं होगी। आपो हलाहल पान कियो तब पाय पियोस भये सुरपीनो। भगवान हमारे कहते हैं देवी अब शादी ब्याह हो गया, अब आप हमारे लिए क्या करो, बांध लाओ, उसको भरो, चिलम चिलम पिएंगे और क्या करें। यहाँ वैसे कैलाश में बर्फ तो बड़ी है, ठंड तो हुई है, इसलिए अन्न की जगह भांग ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो त्रिलोकी में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। जो कैलाश में है वो कहीं नहीं है। क्या नहीं है कैलाश में? अलकापुरी साक्षात कुबेर की नगरी कैलाश में, चारों धाम कैलाश में। इसलिए अनंत कृपा है, बाबा ने सब कुछ दान दिया है, कुछ रखा नहीं है। अब जब कुछ समय हो गया तो देवताओं में खलबली मच गई कि महीने महाराज इतने दिन हो गए, हमने शादी तो करवा दी भोले बाबा की, पर भोले बाबा को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसने शादी करी थी, ये तो अपनी शादी में मस्त हो गए। चलो याद दिलाते हैं शंकर जी को, बाबा शादी तो करी थी पर कुछ याद नहीं है, क्यों करी थी शादी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जाते हैं और जाकर के कैलाश में बाहर नंदी जी बैठे रहते हैं। अब नंदी महाराज बाहर बैठे रहते हैं, हरिद्वार में नंदी बाबा का सबके पार्षद होते हैं, जय विजय जैसे भगवान के पार्षद हैं, उसी प्रकार से भगवान के पार्षद नंदी, और नंदी से परमिशन लेनी पड़ती है। तभी तो माता नंदी की कान में बोलती है। कान में क्या बोलती है? यही तो बोलती है कि बाबा तक हमारी हाजिरी पहुंचा दे, क्योंकि बाबा तक हाजिरी पहुंचाने का काम नंदी का है। अगर नंदी प्रसन्न है तो बाबा प्रसन्न है। ये तो शाम के समय जब सभा विश्राम से लेती है तो बाबा कहते हैं नंदी से कि हाँ कौन भक्त आए थे आज, क्योंकि बाबा की आंखें तो बंद है। तो नंदी सबका लेखा जोखा बताता है कि ऐसा ये भक्त आया था, ऐसा एक सेठ आया था और ये इसकी मनोकामना है। फिर उसकी मनोकामना पे जो है लेटर सेंक्शन होता है, हाई कोर्ट से थोड़ी होता है। फिर भोले बाबा जैसा उसको सेंक्शन करेंगे, उसमें प्रस्ताव पास होगा कि हाँ भाई इसका संकल्प पूरा है कि नहीं। अब जैसे नंदीगण महाराज बोले बाबा कहाँ है, बोला बाबा का तो एक साल से मुझे भी दर्शन नहीं हुआ, कहाँ है। बोला जब से शादी हुई तब से तो बाबा बाहर आते ही नहीं होती, नई नई शादी होती तो कहाँ दिखते जल्दी से, हनीमून मनाने जाते हैं। तो बाबा जी भी चले गए, 7 कैलाश है, एक कैलाश में चले गए, और वो ऐसा कैलाश है कि वहां जल्दी से आया नहीं जाता है। अपूर्यमणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रवशन्ति यद् तद्
सर्वे शांति मानो दिन कामी। भगवान शंकर तो कामारी हैं, उनको काम क्या बिगाड़ेंगे, उनको काम की क्या आवश्यकता। और जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना करी, हे भोले बाबा हम भी तुम्हारी शरण में आए हैं, इसलिए उस शरणागत भगवान की शरण में गए और शरणागत शंकर भगवान से कहते हैं प्रभु आपका जो विवाह होता है, अब तो विवाह भी हो गया है, अब क्या है सेवा हमारी भी करो। बोले क्या सेवा है तुम्हारी? बोलो हम भी तो आपकी शरणागत में आए हैं कि उधर तारकासुर का बड़ा भारी प्रकोप हो गया है और तारकासुर को मारने के लिए शिव अंश होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे पास कोई ऐसा शस्त्र अस्त्र नहीं है जिससे हम तारकासुर का धार कर सके। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं और इसलिए आप व्यवस्था कुछ करो। उधर मां पार्वती और भगवान शंकर योग में थे। अब जैसे ही देवताओं की धुनी सुनी तो भगवान प्रकट होकर आ गए, तो चले हम भी शरणागत करें थोड़ा भगवान की। प्रभु हम भी शरणागत है, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, प्रभु हम भी शरणागत है, हम
क्या तुझे विनय सुनाए, क्या तुझे विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। अगणित अपराध किए, अगणित अपराध किए, उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमरी शरणागत है, प्रभु हमरी शरणागत है। स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जल है, जीवन नैया जल जल है, पल पल विनाश का फल है, पल पल विनाश का फल है। ऐसे ही एक पतित के, ऐसे ही एक पतित को भगवान को जाने, भगवान करो तो जाने। प्रभु हमरी शरणागत है, प्रभु हमरी शरणागत है। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। भगवान की जय हो। ऐसी प्रार्थना जब करी, बाबा सामने आए। अरे बाबा ने बोला क्या सेवा है तुम्हारी, बोलो। जब देवताओं पर कोई भी कष्ट आता है महाराज, तो फिर बाबा के पास ही आते हैं, बाकी तो कोई साधन है नहीं, कहाँ जाएंगे। बाबा है, क्योंकि घर में परिवार में जब भी कोई ऐसी कोई समस्या आती है ना, तो किसको पूछते हैं, बाबा को तो पूछते हैं भाई बाबा, पर बाबा दादा ये तो है बड़े, पर अब कहाँ है। भागवत में ऐसे थोड़ी लिखा कि करुणी पर्वतों के है श्याल को बुद्धिदाय, अब कौन पूछता है। अब घर में बाबा को कोई नहीं पूछता है, भैया आप तो घर वाले को पूछेंगे सो करेंगे, बाकी बाबा को रोटी खिलाओ और बड़े प्रेम से। इसलिए यहाँ पर संकेत देता है कि घर के कोई भी फैसले होते हैं और घर में कोई बड़ा कोई काम करना हो तो बाबा दादा को जरूर पूछना चाहिए। ऐसा समय देवताओं पर तारकासुर ने जब चढ़ाई करी तो भगवान के पास गए, बोले बाबा हम तो घर से बेघर हो गए, हमारे तो घर भी छीन लिया, कहाँ रहेंगे। तो शंकर जी को याद आ गई, बोला ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, मैं मेरी जो ऊर्ध्वगति जो शक्ति है, जो तेज रेतस है, उस रेतस को कौन संभाल सकता है। तो कबूतर का ध्रुव धारण किया गंगा ने और कहा कि प्रभु आप अपने तेज को स्खलित करेंगे। तो वरुण देव ने कहा, तब अग्निदेव को कहा कि हे अग्निदेव तुम्हें अनंत शक्ति है, क्योंकि अग्नि को जलाती है। तो कबूतर का रूप धारण कर दिया अग्नि ने, और भगवान शंकर का जो रेतस जो वीर्य है वो ऊर्ध्व गति से धरती पर आ गया। अब जैसे धरती पर आया तो क्योंकि माता पार्वती और भगवान शंकर संबंध में थे और मां को बड़ा क्रोध आया, अरे देवताओं, अरे दुष्टों, इस पर मेरा अधिकार होना था, इसको तूने ले लिया, तुमने तो हमें मान्य कर दिया। और उधर जो है कबूतर का रूप धारण करते हुए ग्रहण कर लिया और अग्निदेव को ये साफ किया कि जाओ तुम सर्वभक्षी हो, तुम्हारे अंदर सब चीज है, सारा चीज तो जलाते हैं, कूड़ा करकट सब अच्छा बुरा सब स्वाहा। और देवताओं को कहा कि तुम बांधो तुम्हारी संतान में, कहाँ देवता ने कोई संतान थोड़ी। पार्वती ने कहा तुमने मेरी संतान नहीं होने दी, तो जाओ तुम भी बांधो।
ऐसी ही अब अग्निदेव ने जब देखा तो उस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया, उसके तेज को स्वीकार नहीं कर पाया और उसको गंगा जी में डाल दिया। अब गंगा जी ने जैसे उसको ग्रहण किया तो गंगा भी उस सहन को तेज नहीं कर पाई, उस अग्नि को तेज सहन को नहीं कर पाई। और उधर गंगा जी माघ का महीना होता है, माँ के महीने माँ में स्नान करती है, माताएं करती हैं। माँ के महीने में वहां ऋषि पत्नी स्नान कर रही थी और बड़ी ठंडी होती है और कहने लगी देखो जी हमें बड़ी ठंड लग रही है। तो गंगा जी ने भी उस प्रकोप को सहन न करने के बाद छोड़ दिया और वो ऋषि पत्नियां के गर्भ में प्रवेश कर। अब थोड़ी देर में देखती है कि हमें गर्मी महसूस हो रही है, शरीर गर्म हो गया है, ऐसा क्या हो गया। लेकिन जब वो संत पत्नी थी, ऋषि पत्नी थी और शिवतेज को वो भी सहन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि अगर हम अब ये गर्भ हमारा आ गया, घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये गर्भ कैसे फैल गया भाई, कैसे हो गया। समाज में हर प्रकार से अब ये गर्भ को भी उन्होंने फिर नदी में डाल दिया और डाल करके क्या करेंगे, उसको हिमालय के पृष्ठ भाग में छोड़ दिया। तो हिमालय के ऊपर जब वो 13 रेतस पड़ा तो हिमालय में इतनी सर्दी, इतना ठंड, इतनी बर्फ होने के कारण भी हिमालय भी उस तेज को स्वीकार नहीं कर पाया और हिमालय ने भी फिर सहन नहीं कर पाया और फिर से उसको गंगा जी में ही डाल दिया। अब जैसे वो गंगा जी में गया और गंगा जी ने उस बेग को फिर एक सरकंडे का जंगल होता है जहाँ कांटे कांटे खड़े होते हैं, सरकंडा होता है, 3 प्रकार के उसमें कांटे लगे रहते हैं। सरकंडे के वन में उसको डाल दिया रेतस को और उस जैसे ही उसको डाला वहां एक बालक की उत्पत्ति हो गई, बालक पैदा हो गया। अब बालक पैदा हो गया तो रोने लग गया, कहाँ है, कौन हूं मैं, क्या। इतने में वहां एक विश्वामित्र आए। अब वो भाई बालक भगवान शिव का अंश है, इसमें तो सीधे ही अवतार है, कोई अंश जन्म अवतार तो है ही भगवान का, क्योंकि भगवान शंकर जी का वीर्य है, तेज है, वो तो जैसे ही जहां जाएगा अवतार ले लेंगे। अब जैसे वहां पर आए तो वहां पर विश्वामित्र जी आए तो बालक को बोला, अरे कौन हो तुम। तो कहने लगे अब आप बताओ, आप गुरु बनो और मुझे दीक्षा दो, मैं कौन हूं। अब जैसे विश्वामित्र जी ने आया उन्होंने कहा देखो जी गुरु तो मैं आपको बना, मैं आपका बनता, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने के कारण से मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकती। तो एक श्वेत नाम के महात्मा वहां आए और श्वेत नाम के महात्मा के द्वारा उस बालक को अपनाया, आलिंगन किया और तब विश्वामित्र को उस बालक ने वरदान दिया कि आज के बाद तुम ब्राह्मण में माने जाओगे, क्योंकि मैंने तुमको अपना गुरु माना और जब आपने गुरु दीक्षा दी तो आज से आप ब्राह्मण में, क्षत्रिय ब्राह्मण हैं। और फिर वहां आलिंगन किया, आलिंगन करके क्रोच पर्वत पर रहने लग गया। अब बालक जैसे बड़ा हुआ तो जो 6 कृतिकाएं जो माताएं थी, 6 कृतिकाएं आई, उन्होंने मन में विचार किया कि बालक इतना सुंदर है, हम देखें तो सही। और जैसे देखने के गई तो बालक बड़ा सुंदर था और सबके मन में ऐसा विचार आया कि ये बालक मेरे स्तन का दूध पी, इसको मैं अपने स्तन से दूध पी। अब 6 माताएं थी तो सबके मन में एक ही थी कि मेरे पास है, तो वो तो भगवान था और भगवान ने जान लिया और 6 बना दिए और 6 से 6 कृतिकाओं का प्यार ले लिया और नाम पड़ा कार्तिक। बोलो कार्तिक भगवान की। कृतिकाओं के नाम से उसका कार्तिक नाम पड़ा। और उधर जो है पालन पोषण करने लगी उसकी। उधर महाभारत को एक दिन मन में विचार आया कि भगवान शंकर का जो रेतस जो तेज है वो कहीं ना कहीं तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहाँ है।
अब कबूतर को पूछा क्यों अगले दिन कहाँ है? बोला माता मेरी बस की बात नहीं थी, मैंने तो गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी ने बोला कहाँ है? गंगा जी ने बोला मेरी बस की बात नहीं थी, मैंने भी उसको हिमालय को ले दिया। हिमालय को बुलाया महाराज, बोला मैंने तो उसको सरकंडे में डाल दिया था, मुझे भी नहीं पता है, इसलिए क्रौंच पर्वत पर आपका बालक तपस्या कर रहा है। एक क्रौंच पर्वत दो है, उत्तराखंड में भी क्रौंच पर्वत है, वहां पे भी कार्तिक का मंदिर है। उत्तराखंड में केदारनाथ में जाने से पहले भी क्रौंच पर्वत है, वहां पर भी कार्तिक का मंदिर बना हुआ है। क्योंकि जितने भी जो कैलाश है तो कैलाश के साथ ही हो गई ना सारी चीजें। ये जो बाहर नीचे गए अरुणाचल प्रदेश ये इतने भी आसाम वगैरह में जहाँ भी मंदिर बने, ये सब बाद का है। सृष्टि का संरचना, सृष्टि की शुरुआत तो केदारनाथ से ही, हिमालय से। तो फिर माता ने कहा कि चलो सारी सेना सुसज्जित करी और सबको गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को बच्चे को लेने चले गए। अब लेते हैं, आलिंगन करती है, पुचकारती है और आकर के उसको गले लगाती है और बेटा तुम मेरा पुत्र है। कुमार युवा भय शंकर नाम रखिया। अब कुमार थोड़ा बड़े हो गए, कैलाश में आ गए अपनी माँ के साथ और भगवान शंकर जी ने नामकरण किया। और जैसे ही देखा कि शंकर जी का अंश है और शंकर जी के अंशावतार होने के कारण से नाम तो कार्तिक पढ़ी रखा था। अब जैसे इस कारण से कार्तिक का जन्म हुआ, माँ अपने घर लेकर के आई, बच्चे को सुसज्जित किया, संस्कारित किया, उसको सजाया, उसको आयुध दिए, उसको तिलक किया कि जाओ आज से तुम सेनापति हो। इसलिए जो देवता आए हैं इन देवताओं की रक्षा करने के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए तुम्हें जाना होगा। सच्ची माता वही है जो देश जाति धर्म राष्ट्र और शरणागत के लिए अपने बच्चे को आत्म से पुत्र को समाज को देती है। उन माताओं को बलिदान है जिनके बच्चे सीमाओं पर रक्षा करते हैं। हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, सब आराम आनंद से खा रहे हैं। देश से सीमाओं पर वो जवान, जिस जवान का वहां 8-8, 10-10 फुट की बर्फ में खड़ा, 5 किलो 10 किलो की राइफल लेकर के खड़ा है, उस मां से पूछो उसका बेटा किस स्थिति में वहां पर खड़ा है। इस देश को बलिदान देने वाली कौन है? वो मां है। हमारे बच्चे को यहाँ थोड़ा सा खरोच आ जाए 50 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर छींक भी आ जाए तो पूछो मत महाराज। लेकिन जो सीमा पर किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया, आज सुरक्षित कहां से? यहाँ कथाएं चल रही सुन रहे बड़े आनंद से। हमारे देश की सुरक्षा चारों तरफ जहां भी फैली हुई है, इसलिए इस सुरक्षा कवच में हम किसके घेरे के हैं? ऐसी माता मां पार्वती ने अपने पुत्र को सीमा पर रख दिया, जाओ और असुरों के साथ युद्ध करो। रण सजाते साज दिया शुद्ध पार्वती निज हाथ, और देव वृंद पीड़ित शरण कर रक्षा जाओ के साथ। और तारकासुर के साथ युद्ध हुआ। अब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। और घमासान युद्ध होते हुए अंत में जो है कार्तिक महाराज ने तारकासुर का वध किया। बोलिए कार्तिक महाराज की। नमः शिवाय शांताय ससुताय हेतवे, पंचावरण रूपेण प्रपंचेन वृधायता। त्रिशूलमदवज्रं तथा परशुशायको, खड्गं पाशं सस्यैव
पिनाकस्याय नमो। माँ भगवान अम्बे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चे के साथ बड़े आनंद से कैलाश में रही, बड़ा दुलार किया और भगवान शंकर ने उसको गण का अध्यक्ष बनाया, यानी सेनापति बनाया कि आज के बाद देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिक महाराज। अर्थात जिसको शत्रु से भय है, जिसके शत्रु हैं, जो शत्रु से घिरा हुआ है, वो कार्तिक की पूजा करता है। कार्तिक महाराज की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। गंगा धृतान भवता शिव पावनी। इधर जो है नारद जी विदुषर संहिता, द्वितीय विदुषर संहिता में प्रारंभ है और इधर नारद जी कहते हैं प्रभु कार्तिक का जन्म तो हमने सुना है, पर मैंने सुना है कि भगवान शंकर के तो पुत्र गणेश भी था, ये कैसे हो गया? अच्छा गणेश जो है शंकर जी के शादी में भी थे, अब बताओ कितने हैं गणेश? सबको यही पता है कि भगवान शंकर का पुत्र गणेश है। अब जहां शादी होती है, जहां ब्याह होता है, जहां गृह प्रवेश होता है, गणेश जी की पूजा होती है। जब शंकर जी की शादी हुई थी, यदि केदारनाथ में कोई माताएं गई होगी तो केदारनाथ में पहले गौरीकुंड, आपके रास्ते में गौरीकुंड से 12 किलोमीटर साइड में त्रिजुगी नारायण है। त्रिजुगी नारायण, उस त्रिजुगी नारायण में भगवान शंकर और पार्वती का विवाह मंडप बना हुआ है। उसमें आज भी वो पत्थर की वेदी बनी हुई है और इसमें सुपारी का गणेश आज भी वहां पर मौजूद है, यानी गणेश भी आदि है, गणेश भी आदि है, अंश अवतार है। नमस्ते रुद्र रूपाय, हमारे आचार्य लोग रुद्र भी गणेश है, प्रभु भी रूपाय गणेश है, विष्णु भी गणेश है। अगर गणेश की आपने पूजा करी, गणेश की अगर आपने वंदना कर दी, तो सिर्फ अगर आप गणेश की ही सेवा आराधना करेंगे तो सभी देवताओं की आराधना हो गई सभी। इसलिए गणेश की परम शक्ति है भगवान गणेश। तो गणेश आदि है, होली का गणेश होता है, होली का भी गणेश होता है, गोबर का भी गणेश होता है, और सुपारी का बनाते ना वो भी गणेश होता है। गोबर का बनाते थे ना पहले, गाय का गोबर दिया, उसकी धूबी रखी, हल्दी लगाई, वो भी गणेश, गोबर गणेश। उधर भगवान ब्रह्मा जी कहते नारद से, इधर आज सनत कुमार नंदी महाराज के पास आते हैं और नंदी महाराज से कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि आपके भगवान के पास है, आप तो नजदीक रहते हैं। हे नंदी महाराज, हमें एक कथा सुनाओ, और ऐसी कथा सुनाओ जो है सब तन मन धन जिसका पाप किया है उस पाप से उसका मोचन हो जाए, ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए। तो आज नंदी करें तपस्वी थे महाराज, तो ऋषि ने एक पान किया और गंगा जल को पी लिया और सारी गंगा उधर भी चले गई। उधर भगीरथ जी पीछे देख रहे, गंगा गई तो गई कहां? उधर ऋषि को बोला महाराज गंगा जी को छोड़ दो, तो ऋषि ने कहा ठीक है, अब इसको अहम हो गया था कि मेरा पेट कोई सहन नहीं कर सकती है, इसलिए जो है मैंने पान कर लिया और अपनी जानवी से, जमुना से उसको गंगा जी को निकाला था, तो उसका नाम पड़ा जानवी, जानवी, गंगा का नाम है जानवी। जानू ऋषि ने की पुत्री बनकर के जानवी का नाम पड़ा उसका। और फिर जो है गंगा कितनी पवित्र है महाराज, गंगा सकल मुदर मंगल मूला, गंगा सकल मंगल मूला, सब सुख करते हरि सब शूला, सब सुख करते हरि सब शूला। इसलिए गंगा जी का नाम लेने से भी पवित्र हो जाता है। गंगा में जो स्नान करता है वो तो पवित्र होता ही है, लेकिन गंगा का पान करता है वो भी पवित्र होता है। यदि स्नान करते करते भी आपने गंगा गंगा का नाम
ले लिया तो भी गंगा का पूर्ण फल मिलता है। बोलते हैं हर हर गंगे, बोलते हैं स्नान करते हर हर गंगे हर हर गंगे। हर शंकर जी की जटा से जो निकली गंगा उसका नाम हर हर गंगे। वो गंगा मैया की तब है अपने वंश का उद्धार किया। इधर आज भगवान एक लोचन में काधे साध लोचन मन्यता नीलाद नील कंठार महाकिमपि मन्कुन्नवे। आज भगवान शंकर जी और पार्वती एक खेल खेलते हैं। भगवान बोलते हैं देवी मुझे भूख लग गई है और जल्दी जल्दी भोजन बना करके मुझे प्रसादी करनी है। और माँ कहती है रुक जाओ, अभी मैं भोजन बना रही हूँ, फिर मैं पाठ करूंगी, फिर मैं 108 जाप करूंगी, फिर मैं भगवान विष्णु को भोग लगाऊंगी, फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करूंगी, उसके बाद मैं तब आपको भोग दूंगी। विष्णु सहस्र ही नाम का पाठ करे नित ध्याय, पाठ किए बिनु पार्वती प्रसाद नहीं हो पाए। बोला जब तक मैं प्रसाद नहीं लगाऊंगी तब तक आपको भोग नहीं दूंगी, याद रखना। भगवान शंकर ने कहा विष्णु क्यों इतना जाप करती हो, एक घंटा तेरा जाप नहीं लगेगा, फिर तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगी, फिर तो भोग लगाएगी। मैं तुझे एक सरल मंत्र देता हूं और जिस मंत्र से न तो टाइम लगेगा और फल उसका अनंत मिलेगा। बोला कौन सा फल है? शिव न भोजन हेतु बुलाया, शिव न भोजन लाया, परमाने परमाया, तेरा पाठ पूर्ण नहीं भया, आप प्रसाद ग्रहण कर गया। मैं तो तब तक प्रसाद ग्रहण करूंगी नहीं जब तक मेरा पाठ पूरा नहीं होता है, आपको करना है तो करो। भगवान शिव ने बोला इतने में तो मुझे भूख लग जाएगी, कैसे करते? भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, तुझे जाप करने की भी जरूरत नहीं है, विष्णु सहस्रनाम करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 नाम का मंत्र है, उस मंत्र से तू भोग लगा दे। बोलो मंत्र क्या है? राम। अरे सब ज्ञानी सर्वधाम सारी शक्तियां प्रबल है, सब गायत्री है, गायत्री सावित्री सरस्वती पूरी गंगा यमुना तो सब यहाँ गंगा यमुना ही तो है हमारे पास, बाकी कौन है? बाकी एक पंडित जी है, एक पंडित जी है, बाकी तो है नहीं, बाकी तो लाला लोगों को तो फुर्सत ही नहीं, क्या करेंगे, व्यापार भी करनी, सारी माताएं आनंदित है, पूरा कैलाश मगन हो गया। इसलिए राम के जो नाम है महाराज इसका अनंत हुआ है। राम रामेति रामेति राम नाम मनोरमे, सहस्र नाम का तुल्य राम नाम वरानने। नियम तो पूर्ण कर लेना, बस राम नाम से कर लो, और राम नाम से आपने पता है 108 माला भी पूरी हो जाती, राम राम बोलने से अक्षर रा और मान 27 अक्षर होता है, तो उसका जोड़ होता है और सभी को पता है। इसलिए राम नाम 2 बार राम नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 बार से वो 108 पूरी होती है, 54 होते हैं अक्षर, और 54 के बाद को डबल करेंगे तो 108 माला पूरी होती है। अब जैसे यहाँ इसमें कोई दोष नहीं होगा, और बाकी बोला भोग लगाना, मेरे को भोग लगा, पति से बड़ा देवता कौन है? बात भी सही, बोला मेरे को भोग लगाएगी, बस हो गया भोग। पति ही स्त्री का ईश्वर है। भगवान आज ज्ञान देते हैं माँ अम्बे को। भगवान शंकर जी कहते हैं सुन, आज मैं तुझे पाठ कराता हूँ, तो पंडितों की बात को सुनती रहती है, आज मेरी भी सीख। और बिठा करके जैसे बोले हैं कि तुझे पता है क्या था, पत्नी का क्या है, पति का क्या है, सिखाने वाली सास तो है,
अब क्या करेंगे बेचारे? शंकर जी बैठे अकेले, न शंकर जी का बाप वहां है, न माँ है, तो न वहां सास है, ससुर है, और उस भैया भी ससुर है, भैया भी सास है। इसलिए पति ही स्त्री का ईश्वर है और पति ही स्त्री का आराध्य है। पति आज्ञा ही स्त्री के लिए शास्त्रज्ञ है। पति की आज्ञा के अनुसार चलकर पति की पूजा करके स्त्री यज्ञ भजन पूजन पूजा ध्यान सब उसका उद्धार नहीं हो सकता है। अब आप मंदिर में तो जा रहे हो, आप 3-3 घंटा जाप भी कर रहे हो और घर में पति भूखा है, उसको समय पर भोजन नहीं करना, उसको समय पर सेवा नहीं करनी, और तो मंदिर में जाकर के 12 बजे घर जाओ, तब तक वो तो चला जाएगा, पड़ोसी का भोजन करके भी आ जाएगा, क्या करेगा? तो इसलिए परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम का है और भगवान शंकर जी का ही गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। जब गृहस्थ ही डगमगा जाएगा, जब आपस ही व्यवस्था हमारी रहेगी, तो मंदिर में जाके कुछ नहीं। जहाँ परिवार में सुख समृद्धि नहीं, जहाँ परिवार में संतोष नहीं, जहाँ आपस में प्रेम नहीं है, जहाँ आपस में वैमनस्यता है, वहाँ पाठ करो, पूजा करो, कुछ मिलने वाला नहीं। आप मंदिर में भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि घर में सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, मेरा पति मेरा कहना माना, इसी की माला करते हैं, इसी का तो जाप चलता है। महाराज ऐसा कुछ मंत्र बता दो बस, हाँ ऐसा एक उंगली में हाँ चलता रहे, घुमाता ऐसा तो ऐसा तो हमारे पास समझा वो जाप हमारे पास। इसलिए भगवान से भी यही मांगते हो कि घर सुखी रहे, हमारा परिवार सुख संतोषी रहे, हमारे बच्चे पढ़े, हमारा परिवार सुख और समृद्धि ऐश्वर्य से भरे, यही तो मांगते हो भगवान से। और भगवान से और क्या मांगते हैं? कभी आपने भगवान से ऐसा मांगा कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति जुआरी वाली, ऐसा को मांगा करो? नहीं मांगते। तो मांगना जब वही है तो उसको मांगने का जो सिस्टम जो तरीका है, यदि घर से चले तो क्या दिक्कत है? इसलिए कहा है कि इसका विरोध करना भी, इसका भजन पाठ का कोई उदाहरण हो सकता है। सती शिरोमणि पार्वती जी भगवान शंकर की आगे से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती थी और पति की आगे सुनते ही राम नाम का जाप कर लिया और राम नाम से भोग लगा दिया और भोग लगा करके बैठ गए। भगवान बड़े खुश हो गए और पति आज्ञा श्रद्धा अटल अति प्रसन्न भगवान निज शरीर बामंग महा और दिने उन्हें स्थान। और उसके बाद उस पार्वती को बोला अब तूने मेरा कहना माना, तू मेरे पाक में आजा। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। तभी वही भगवान का रूप है अर्धनारीश्वर बना, आधा नारी आधे भाग में बैठने से तो अर्धनारीश्वर बनते हैं। और भगवान ने जैसे वामन में स्थान दिया, प्रभु उसी रूप में अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। अब तुमने मेरा कहना मान लिया, तुम मेरे मामा में आ गई और आधा स्त्री और आधा पुरुष बन करके उसी दिन भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप का प्रकट किया था। बोलो अर्धनारीश्वर महाराज की। इधर जो है नारद जी ब्रह्मा एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवता कहने लगे कि हम कहीं दिन से भगवान शंकर के कैलाश में नहीं गए, आज जाकर के कैलाश में मिलते हैं। कैलाश में जैसे जाते हैं तो आज वशिष्ठ और ब्रह्मा जी दोनों जाकर के इंद्र को लेकर के कैलाश की तरफ निकले। भगवान शंकर जी आज परीक्षा लेते हैं इंद्र की, देखे तो सही। और जैसे इंद्र आया, भगवान के बीच में बालक रोता हुआ रूप धारण करते बैठे हुए। इंद्र ने कहा कौन है? बोला हम वही है। तुम कौन हो? बोला तुझे पता है मेरे वज्र में जितनी ताकत है? बोला दिखाओ अपना वज्र की ताकत कितनी है तुम्हारे वज्र में ताकत। एक तिनका लिया, बोला इस तिनके को तो उड़ा करके देखो तब तुम्हारे वज्र की ताकत हम देखते हैं। उस तिनके को नहीं उड़ा पाए। भगवान पंच रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा इंद्र का अहंकार छोड़ किया। उसी से आगे फिर वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी जा रहे थे और बालक को देखा बीच में, फिर उनकी परीक्षा ली तो बोला बालक तुम कौन हो?
एक भैरव रूप बालक प्रकट हो गया। और बालक जब प्रकट गया तो वशिष्ठ जी तो समझ गए ये तो परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर जी आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं समझे। और ब्रह्मा जी ने बोला क्या नाम है तुम्हारा? जानता है मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तुम्हारे भविष्य को बता सकता हूँ और बदल भी सकता हूँ। और ब्रह्मा जी ने उसको गोद में लिया और गोद में लेकर के जैसे लिया उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। और गला पकड़ा तो इतना जोर से गला पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू गिर गए। और आंसू जैसे गिरे, वो आंसू कहाँ गिरे? जल के अंदर। और नाम हुआ उसका जलंधर। वही जलंधर नाम से पड़ा। जय बोलो जलंधर महाराज की। भगवान ने जलंधर रूप धारण किया। जलंधर भगवान ही था, वो अंश अवतार शिव ही है, क्योंकि शिव ने ही अपनी परीक्षा दी थी ब्रह्मा को भी साध करने के लिए। नाम था और उस नाम के कारण से अंश अवतार था। और अंश अवतार होने से जब आंखों की बूंदें जल में पड़ी तो उस बालक का नाम जलंधर पड़ा। और जलंधर नाम से फिर सागर को दिया और सागर ने उसको पाला। और पाल करके जो काल में नाम के असुर की पुत्री से वृंदा से उसका विवाह। अब वृंदा से विवाह हुआ तो दैत्यराज शुक्राचार्य ने दीक्षा दे दी, ग्रहण कर लिया। अब अधिपत्य हो गया। अब अधिपत्य होते हुए एक समय की बात है जब देखते हैं कि स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं तो जलंधर का अत्याचार हो, बड़ा भयंकर अत्याचार होने लग गया। देवता प्रसन्न प्रार्थना करने लगे इस जलंधर को कैसे अभी से छूटे। तो नारद जी ने योजना बनाई कि हम आज जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर की युक्ति से ही इसका अंत होगा और कोई साधन नहीं है। इधर नारद जी गए जलंधर के पास। जलंधर से अरे आप इतने बड़े प्रतापी हैं, आप इतने बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, अरे आपने कभी कैलाश देखा है? तो बोला कैलाश तो नहीं देखा है। तो कैलाश नहीं देखने के कारण से क्या बात है? बोला जाकर के एक बार कैलाश में जाकर के तो देखो कैलाश में है क्या। और नारद जी ने एक बार जब जलंधर का प्रकोप बढ़ने लगा तो नारद जी ने जो है जलंधर को कैलाश की तरफ मोड़ दिया। अब जैसे ही कैलाश की तरफ जाते हैं और कैलाश में जाकर के वो भगवान शंकर और पार्वती को देखते हैं तो पार्वती पर मोहित हुए। पार्वती पर मोहित हो जाता है। देखता है बामा के राज ऋषि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग। मां भगवती वाम भाग में विराजमान और देखता है जलंधर इतने सुंदर है। उनमें विचार करता है, कहता है हमसे युद्ध करो। अब भगवान शंकर ने युद्ध किया तो युद्ध नहीं करने हार गया। कारण क्या था? एक राक्षस से युद्ध हार के कारण क्या था? जलंधर के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो भगवान शंकर की उससे जीत नहीं पाई? वो शक्ति थी पतिव्रता। उसकी जो पतिव्रता थी वो बड़ी पतिव्रता, उसका सतीत्व, उसका सर्व, इसलिए पतिव्रता का सत्य पति की रक्षा कर। और इतना सतीत्व था कि उसके भगवान शंकर भी युद्ध नहीं कर पाए। अंत में जब युद्ध में हारने की बारी आई तो भगवान विष्णु को, क्योंकि मायापति विष्णु ही, विष्णु को आदेश दिया कि जाकर के कुछ करो। तो भगवान विष्णु छलिया तो गई और जलंधर का रूप धारण किया और जाकर के सती का कष्ट किया। और उसके बाद जब सतीत्व भंग हुआ तब जलंधर को मृत्यु प्राप्त हुई। अब जैसे जलंधर को मृत्यु प्राप्त हुई और वृंदा को पता चला कि ये तो भगवान नारायण हैं, वृंदा भी साफ देखती है कि तुम्हारी रक्षा, कहती है कि हे विष्णु को साफ दे कि तुम्हारी पत्नी को दो मायावी राक्षस ले जाएंगे। जिस प्रकार से तुमने माया करी है मेरे साथ, छल से तूने मेरे साथ माया करी है, और जो है तुझे मैं साफ देती हूँ कि एक समय तेरे साथ भी छल होगा और तो मायावी राक्षस तेरी पत्नी को चुरा करके ले जाएगा। तुम्हारी रक्षा करेगा वानर। और शिव कृपा से देवी वृंदा के शरीर से दो बीज उत्पन्न हुए।
बीज और ब्रह्म ब्रह्म से इससे 3 औषधि प्राप्त हुई। क्या? तुलसी, मालती और आंवला। ये बीज उत्पन्न और भगवान को शिला का साप दिया कि जा तुम शिला बन जाए। और तुलसी और भगवान का फिर संबंध है, क्योंकि तुलसी शालिग्राम जी को चढ़ती है। पुनः तुलसी का विवाह तब शालिग्राम से हुआ। पहले तो वृंदा थी ना, वृंदा तुलसी बनी। वृंदा भी बोलते हैं तुलसी को, तो वृंदा इसीलिए बोलते हैं कि वृंदा तो तुलसी का वन के नाम से भी वृंदा है, लेकिन शादी वृंदा से नहीं। वृंदा तो जलंधर की पत्नी, इसलिए वो 3 औषधि जो प्राप्त हुई उसके बीज से और शालिग्राम नाम पर पड़ा, और तब जो है वृंदा तुलसी हुई। बोलो शालिग्राम महाराज की। उसी प्रकार इस वंश में एक पुत्र हुआ शंखचूड़। शंखचूड़ दम्भ हुआ और ब्रह्मा के वरदान से नारायण की सुदामा नाम का एक पुत्र हुआ। और इस पुत्र से जो है इसी प्रकार जैसा जलंधर था, उसने भी बद्रीनाथ में जाकर के तप किया, धर्म की पुत्री से विवाह किया और धर्म भी श्रेष्ठ किया। शंखचूड़ भी धर्म पत्नी से ही मारा गया, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी लक्ष्मी का अभिषेक से जो शंख उत्पन्न हुआ है, शंखचूड़ करने से धन की प्राप्ति होती है। किंतु शिव का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए, याद रखना है। शंकर जी का अभिषेक इससे करना चाहिए, शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंखचूड़ जो का नाम का जो राक्षस है वो शंकर जी ने उसको मारा था, है ना, और उससे शंख की उत्पत्ति है। तो इसलिए जो है लक्ष्मी सागर की पुत्री है, तो शंख भी सागर का ही पुत्र है, इसलिए लक्ष्मी का भाई हो गया शंख। इसलिए जिसके घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी जरूर रहती है। तभी तो बोलते हैं भगवान विष्णु के साले सब बोल सकते। तभी से विष्णु पाषाण में और तुलसी गंडकी नदी बनी। वो जो तुलसी है वो गंडकी नदी बनी। और इसी प्रकार से आगे भगवान आज आओ, उसके बाद गणेश जी की कथा है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण बिहारी भोले तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, शरण बिहारी भोले तार तार को।
रबड़ी बमोती में है खजाना मेरे पास, रबड़ी बमोती में है खजाना मेरे पास। दीवार 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 तो ओंकार कार जो, ओंकार कार जो आए शरण बिहारी जो, शरण बिहारी वे राज के निवासी नमो बार बार हो, वे राज के निवासी नमो बार बार हो, आए शरण बिहारी भोले सार सार, आए शरण बिहारी भोले क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें प्रमाण क्या किए, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें प्रमाण दे, बस गए थे लोग सब तेरे दान से, बस गए थे लोग सब जहर पिया क्या क्या जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू, आए शरण बिहारी भोले सार, आए शरण बिहारी भोले सार। गणपति महाराज की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। हमारे गण लड़ेंगे। उधर जो अपने गणों को आदेश दे दिया और सबसे बड़ा जो गण है वीरभद्र को, पहले वीरभद्र को भेज दिया, जाओ इस बालक के साथ युद्ध करो। गणेश जी ने कहा इधर आ, नहीं है तेरे अभी असली सब ठीक ठाक कर देता है। गणेश जी ने उठाई लाठी और लाठी से ऐसी घुमाई कि वीरभद्र भी भाग गया। नंदी गणी जितने भी हैं सब दौड़ गए। भूरी भूरी प्रशंसा करही वीरति महा उच्चरही। भगवान शंकर ने तब प्रधान कर वीरभद्र नंदी आदि को समस्त अब सबको चल करके जब देखा हाहाकार हो गया, युद्ध हो गया। उधर ब्रह्मा कृष्ण महेश को भी पता चल गया कि ऐसा कौन सा बालक आ गया कि जिससे जो है सारे गण की हार के। शंकर जी के पास एक से गण ऐसे महान गण हैं कि जिनको कोई हरा नहीं सकता है।
निज निज वाहन सुरन समारा और अस्त्र शस्त्र ले धारई आए। और सभी ने अपन अपने वाहनों को सुसज्जित किया और सबसे सुसज्जित करते हुए और चक्र सुदर्शन चक्र लेकर के युद्ध के लिए आ गए। अंत में विष्णु भगवान ने चक्र लिया, हाथ में जैसे चक्र लिया, भगवान गणेश ने एक ही लाठी से उस चक्र को भी हटा दिया। उसका एक प्रहार से हटा दिया, दोबारा चक्र उठा ही नहीं सका और गणेश टूट पड़े। उनके सारे देवताओं पर अकेले गणेश इतने प्रभावी हो गए कि कोई देवता भी जीत नहीं पाए। अंत में जो है भगवान शंकर ने देखा कि सारे देवता हार गए। ऐसी क्या शक्ति है इसमें, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई गणपति जी महाराज में कि जो सारे देवता हार गए। तब भगवान शंकर ने मन में विचार किया, प्रहार गणेश ही मस्तक कीना, प्रहार गणेश मस्तक कीना, त्रिशूल ही घाटी कर दीना, त्रिशूल ही घाटी कर दीना। जैसे ही त्रिशूल का प्रहार किया और गर्दन कट गई और गणेश जी गिर गए। लाठी कर पकड़े पड़ा धड़ सुत द्वारई देखी, सिर झुकाए शंकर खड़े, पार्वती भय दुख विशेष। द्वार पर खड़ी जया नाम की सखी देख रही थी युद्ध को और भाग करके पार्वती के पास गई, बोलो मैया तेरा पुत्र मर गया। अगर ऐसा कोई बोले किसी माँ को तो क्या विडंबना होगी उस माँ की। पार्वती हुंकार भरती हुई विकराल रूप धारण करती हुई आ गई। किसी के माँ के सामने किसी के बेटे को बोले तो किसी की बस की बात नहीं चलती। ये बात्सल्य ऐसा है महाराज। माता ही न उसमें पति देखेगी, न कोई पड़ोसी देखेगी, न कोई ससुर देखेगी, क्योंकि पुत्र स्नेह इतना अटूट स्नेह होता है, क्योंकि माँ उसको अपने खून से सींचती है। पिता की तो आत्मा रहती है, माँ का तो पूरा शरीर ही पुत्र को मिलता है। हाहाकार मच गया, हाहाकार मचाते हुए जैसे आ जाते हैं, कौन है वो? नेत्र अंगार वर्षे, नेत्रों से अंगार बरसने लग गई, अधर दांतों से काटने लग गई, काली विकराल रूप धारण कर रही, गोरी काली हो गई और प्रहार करने लग गई। बारी समुद्र उछलन करे हो और जैसे माता का प्रहार शुरू होता है समुद्र में उछाल लगने लगता है। डर गए। उधर शंकर जी भी एक किनारे बैठ गए, बोला आज तो ये मुश्किल है, संभालना कठिन हो गया। कभी-कभी माता ऐसे विकराल हो जाती है, तो घर में जो है खाना खाना। शंकर जी ने कहा आज मामला ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गया, गलती हो गई। और जैसे ही दूर ही से प्रणाम करे और सारे असुर जितने भी आए नजदीक तो गए, दूर से प्रणाम किया, बोला माता शांत हो जाओ। देवता कहते हैं शांत हो, हे दयामयी क्षमा करो। पार्वती कहती क्षमा मांगते हो? अरे मूर्खों, तुम क्षमा की याचना करते हो? मेरा पुत्र मर गया, तुमने मेरे पुत्र को मार दिया और क्षमा करती है? क्या वो माता किसी को क्षमा कर सकती है? तो भगवान शंकर कहते हैं सुनो, कोई तुम्हें पुत्र चाहिए, अगर क्षमा तभी होगा जब मेरा पुत्र जिंदा होगा। यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो मेरे पुत्र को जिंदा करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं सकती। सभी देवता हाहाकार में लगे। शंकर जी ने कहा देखो जी, अब सिर जो गया, एक बार जो कट गया तो दोबारा तो लगता नहीं, तक्ष का भी वही हाथी। लेकिन एक काम हो सकता है कि खोज बहुत सुर शिशु कीना, खोज बहुत सुर शिशु कीना, सफल न मानव शिशु तन जीना। अब ये मानव का शरीर तो इसको लग नहीं सकता है। अगर जाओ किसी मनुष्य का शरीर मिल सकता है, कौन देगा अपने बेटे का सिर? अगर किसी से मांगे कि अपने बेटे का सिर दे दे तो कोई दे देगा?
तो प्रसव, तब भगवान शंकर ने कहा कि दक्षिण दिशा में जाओ, और दक्षिण दिशा में जो पीठ फेर करके सोई होगी जो माता, जिसने अपने बच्चे को पीठ के पीछे सुलाया होगा, उस बच्चे का सिर ना, तो कौन सी माता है जो पीठ के पीछे सुलाती? सब तो माता अपने से चिपका के सुलाती है बच्चे को। अब एक हथनी थी, प्रसवाही एक हथनी बन दिए, प्रसवाही एक हथनी बन दिए, तेरी शिशु मन ससगड़ गया। जैसे गण के और गणों ने जो है उस हथनी के बच्चे का सिर काट कर और गए और शंकर जी के पास देता है। अब जैसे हथनी, तो उसका जो है ना, उस शिशु का एक दांत पहले ही नहीं, हथनी में कहा जो बच्चा था वो एक दांत वाले था, वो तो भगवान की माया थी। उसी बच्चे का मस्तक पर लाकर गणेश जी को लगाया और गणेश जी जीवित होकर जैसे खड़े होंगे तो हथनी जो शिशु था उसका एक दांत नहीं था, तो नाम पड़ गया एक दंत। तो बोलो एक दंत भगवान की। पहले नाम था बालक का एक दंत पड़े, गणेश तो बाद में मरा था। जब गणों का ईश बनाया, श्रेष्ठ बनाया, तब गणेश नाम पड़ा, पहले तो एक दंत है। और जैसे ही अब देखो उस वक्त की साइंस जोड़ दिया, जिंदा कर दिया, उठते ही लाठी लेकर के खड़ा हो गया, बोला कौन है इसने मेरे पर प्रहार किया है? अब उधर हाथी का मुंह लगा करके फिर भी माता शांत नहीं हुई। अच्छा बोलो अब तो शांत हो जा। बोला नहीं, मैं तब तक शांत नहीं रहूंगी जब तक तुम मेरे पुत्र को जो है अग्रणी नहीं बनाओगे। अब ये सारे गणों का अधिपति बनेगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, ये बल में भी श्रेष्ठ है, इसलिए इसको अपने गणों का अग्रणी बना देते हैं, और ये बुद्धि में भी श्रेष्ठ है, इसलिए इसको बुद्धि में भी अग्रणी बना देते हैं। तो सारे देवताओं को कहा कि भाई आज से सबसे पहले गणेश जी अग्रणी हैं, इसके बिना तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। उधर व्यास जी कहने लगे कि महाराज कि इसकी बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाए, ये बुद्धिमान है कि नहीं है, इसकी बुद्धि में बल है कि नहीं है। तो व्यास जी ने कहा कि सुनो, मैं पुराण लिखूंगा और पुराण लिखूंगा, मैं पुराण पढ़ूंगा और लिखने का काम तुम्हारा होगा। गणेश जी ने कहा ठीक है, आप जितने भी पुराणों की रचना करेंगे उतने पुराणों को मैं लिखूंगा, लेकिन बशर्त एक रही, जैसे ही तुम्हारी रचना रुकेगी मैं फिर अपना लेखनी बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। अब व्यास जी ने सोचा कि लेखनी बंद कर देगा तो मेरे साथ, तो जितने भी पुराणों की रचना हुई है वो व्यास जी ने नहीं लिखे, व्यास जी ने तो पढ़े बोला है, लेखनी तो कृष्ण गणेश जी की है। वही सामंतराज आश्रम बद्रीनाथ में गणेश जी बैठे और मां सरस्वती का जलपान किया, क्योंकि सरस्वती बद्रीनाथ में ही प्रकट है। उसके बाद वो आरोप है और जाकर के बेहतर वहां होती है त्रिवेणी प्रयाग में ही मिलेगी। इसलिए जो है जलपान किया, मां सरस्वती का गंगा का स्नान किया और लेखनी शुरू कर दी, और कहा जैसे ही लेखनी शुरू करेंगे वैसे व्यास जी ने समझा कि अब मैं गुड़ तो 108 विशेष मंत्र हैं वेदों के, उस मंत्रों को जैसे व्यास जी बोलते इतने में गणेश जी उसको समझने में टाइम लगाते, तब तक वो दूसरा कर लेते थे। बहुत दिन तक देवताओं में इसी प्रकार से विवाह चला, और अब इसी प्रकार का निर्णय हुआ कि चलो भाई अब गणेश जी भी भगवान शंकर के सानिध्य में हो गए और कार्तिक महाराज जी भी। अब कितने बच्चे हो गए भगवान के? 2। अब 2 बच्चे हुए तो अधिपति बनाया, अब बोला इनका विवाह की व्यवस्था करनी पड़ती, विवाह भी तो करना है। बच्चे जब होते तो विवाह की भी चिंता होती है, तो कहते भाई ये विवाह करेंगे और जब उनका विवाह होगा तब हम अब इसके लिए सोचने लगे कि विवाह करेंगे पर इनकी बुद्धि का थोड़ा परीक्षण तो ले। अब तो बड़ा बोलेगा पहले कार्तिक है, पहले तो कार्तिक है ना, बड़ा वाला बेटा तो कार्तिक है, पहले विवाह किसका होना चाहिए? बड़े वाले का होता है, छोटे वाले का? बड़े वाले। अब बड़े वाले का मन में विचार किया ठीक है शादी करेंगे। अब एक विचार करा भगवान ने, सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इनके दोनों की परीक्षा
अब इसमें परीक्षा में जो पास होगा उसका विवाह पहले करेंगे उसको। तो कहा एक काम करो, इस पृथ्वी की परिक्रमा करो, और इस पृथ्वी की परिक्रमा करते ही जैसे ही पहले आएगा उसका विवाह पहले करेंगे। अब सभी अपने वाहनों को लेकर के चल दिए। अब कार्तिक महाराज जी भी अपने मयूर पर बैठे और उड़ने लगे। सारे देवी देवता चले गए। अब गणेश जी ने कहा भाई मैं क्या करूं, चूहा है, पहले मैं मोटा हूं तो चूहा भी छोटा, ये मैंने कैसे नहीं जाएगा, बड़ी समस्या होगी। मन में विचार करने लगे कि क्या करूं। गणेश जी ने कहा भाई क्या करूं। उधर गणेश जी जब तक थोड़ी देर चूहे में बैठे, चूहा बोला भाई उतर के थक गया, मैं जब थक गया लड्डू खाओ। अब गणेश जी को भूख लगे तो बार-बार लड्डू खाए। चूहा कह रहा तो बार-बार लड्डू खा रहा तो वजन और बढ़ रहा है, इसलिए तो लड्डू खाने बंद कर। अब थोड़ी देर में गए, अंत में फिर क्या होता है, मार्ग बताने वाला कौन होता है, गुरु। फिर वहां नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा सुनो कहां जा रहे हो, कह रहे हमने परिक्रमा करने जा रहे हैं। फिर तो हो गई परिक्रमा तुम्हारी। बोला फिर क्या करूं, उपाय बताओ, आप गुरु हैं। बोला एक उपाय बताता हूं मैं तुमको, सुनो मेरी बात। बोला क्या करना है। बोला ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिसके उपाय करने से तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। बड़े उदास बैठे थे, मन में विचार किया। बोला एक काम करो, गोबर लो और गोबर का चौका लगाओ, और चौका लगा करके उसमें क्या लिखो, राम। ब्रह्मांड के अधिपति कौन है, राम। राम राम शिव ही तो है। राम नाम लिया और चौका लगाया और बोला इसकी परिक्रमा करो, और इसकी परिक्रमा करते हुए फिर अपने पिता और माता की परिक्रमा करो, और उसके बाद तुम्हारा काम सफल हो। बोला पक्की बात है। बोला हाँ पक्की बात है। ऐसा मंत्र बता दिया, इस मंत्र को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा प्रधान मंत्र जैसे भी बचा दिया। अब भगवान अपने नाम में निवास करते हैं, पृथ्वी लिप कर राम नाम लिख दिया, उसकी प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के समीप चले गए। और आप ब्रह्मा जी ने कहा अरे बड़े जल्दी आ गए तुम परिक्रमा करके। बोला हाँ। बोला ऐसी कैसी परिक्रमा करते तुमने। गणेश जी पृथ्वी को लेपन करके चंदन में राम नाम लिखते हैं, और चंदन में जब राम नाम लिखे हुए तो अपने चूहे पर बैठकर अपनी उस नाम की परिक्रमा कर ली। चूहे इतना तो चूहा घूम ही सकता है ना, तो ज्यादा नहीं घूम सकता, थोड़ा तो घूम सकता है। सचमुच अगर पूजा हो आपको राम नाम कर लेने का, रामायण में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है ब्रह्मा जी ध्यान में वस्तुतः प्रत्यक्ष किया, धन्य हो गए, धन्य हो तेरी बुद्धि के लिए, तो बुद्धि का दाता है। इसीलिए तो गणेश को बुद्धिमान कहा है, अभी तो गणेश को बुद्धि का दाता कहते हैं। उधर उधर चलते देवता ने देखा, और जैसे देवता लोग सब चक्कर कर रहे थे और चक्कर काटते काटते देखा तो उनकी आगे जो है चूहों के निशान। देवता कहने लगे आज चूहे पर इतनी बड़ी शक्ति कैसे हुई। गणेश जी का चूहा आज हमसे ज्यादा आगे दौड़ रहा है। आगे आगे जैसे परिक्रमा करते हैं और चूहे के निशान को मिलते हैं। सारे देवता हैरान हो गए, कमाल की बात है। गणेश जी भी थके तो गणेश जी को ले जाओ विश्राम कराएंगे। गणपति महाराज जी को ले जाओ विश्राम कराओ, हाँ है ना। और हो गया तिलक बड़े आराम से। ओम गणपते माता जी माता जी तुम्हारा बना। हरि ओम गणपते नमः। विघ्नविनाशनाय वरदाय दुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सदयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी खड़े हो जाओ, सबको आशीर्वाद दो। हे गणपति महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके विघ्नों का हरण करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको बुद्धि के दाता रहना। और जैसे ही भगवान हाँ सबको आशीर्वाद दो। बैठे रहना, ठीक नहीं, उनको कोई कष्ट ना हो। गणेश जी ठीक है, तब लेकर गणेश जी को कष्ट हो गया ना, तो गणेश जी जो विघ्नों के ईश्वर हैं उनको विघ्नेश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो विघ्नों के भी ईश्वर हैं। इसलिए विघ्नेश्वर है भगवान गणेश जी, इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं तो तब वो विघ्न हरण कर लेते हैं। और देवता जैसे आए तो उधर गणेश जी क्या लिखा है, नन्नो दगम सममदान
न तिथि द्वादशी क्षमा न गायत्री परो मंत्र न मातुरेव का क्षमा। न तो जो है अन्न के समान कोई दान है, न तिथि न द्वादशी तिथि के समान कोई तिथि है, और न गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र है, और न माता पिता की देवता से बड़ा कोई देवता है। इसलिए गणेश जी भगवान ने सबसे पहले यही सोचा कि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं, और माता पिता के चरणों में ही सारे सुख हैं। और जिसके माता पिता खुश हैं और जिसके माता पिता आशीर्वाद देते हैं, बच्चा बढ़ता है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। माँ बाप का आशीर्वाद मिलना ही बहुत बड़ा प्रसाद होगा। इसलिए अब सारे जैसे देवता आए, देवताओं ने आकर के देखा, कह रहे गणेश जी तो सबसे पहले पहुंच गए यहाँ पर, और गणेश जी को देखते ही विवाह कर दिया। भाई पहले गणेश, उधर कार्तिक जी ने बोला भाई ऐसा कैसे कर दे तुमने विवाह, मैं तो आई रहा और मैंने परिक्रमा करी, और इसका विवाह पहले कैसे हो सकता। बोला ये बढ़िया। भगवान कार्तिक जी जो है चले गए छोड़। गणेश जी का भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय में उत्पन्न हुए, और विश्वरूपा की दो कन्या, क्या नाम है गणेश जी की पत्नी का? सिद्धि बुद्धि। तो सिद्धि बुद्धि से विवाह हो और दो पुत्रों में क्षेम और लाभ। इसलिए प्रथम पूजन में विवाह गणेश जी का होगा। और कुमार कार्तिक जी चले गए छोड़ करके, कहां? क्रोध पर्वत, और वहां बाण नाम के राक्षस को मारा। और तब से क्रोध पर्वत ने कार्तिक में 3 शिवलिंग की स्थापना करी। एक तो पृथ्वीकेश्वर और कपालेश्वर और कुमारेश्वर, 3 शिवलिंग की स्थापना करी। और जब कार्तिक माता से माँ को याद आती अपने बच्चे को मिलने के लिए गई, तो कार्तिक और दूर चला गया, लेकिन फिर भी वहां पर जो है मल्लिकार्जुन, शिव पार्वती दोनों वास करती है किस रूप में? मल्लिका। माँ का नाम है मल्लिका और शिव का नाम है अर्जुन, इसलिए मल्लिका अर्जुन नाम पड़ा। और सभी तब से वहां अमावस्या को और पूर्णिमासी को एक दिन शंकर जी जाते हैं और एक दिन माँ जाती है, और तब वो कार्तिक पूर्णिमा का दर्शन करता है, और वहां पर भगवान शंकर प्रकट रहते हैं। उधर जो है कार्तिक की शादी नहीं हुई, कार्तिक अभी भी शादी में है, शादी भी कार्तिक। तुमने सुना है? कार्तिक को कुमार कार्तिक कहते हैं। कुमार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कुमार ही है, इसीलिए उनका नाम है कुमार कार्तिक। और इस प्रकार से भगवान की गणेश जी की शादी हुई, और शादी के बाद भगवान जी का, शंकर जी का पूरा परिवार हो गया, नाती भी हो गए, पोते भी हो गए, बहू भी ले आए। अब कहते हैं कि शंकर जी के पास कुछ नहीं। अरे शंकर जी के पास तो सब कुछ है। इतनी सुंदर बहू मिल गई, रिद्धि सिद्धि, इतने बड़े पोते मिल गए, क्षेम और लाभ, विग्रहों का हरण करने वाला पुत्र मिल गया, साक्षात प्राण जगत का भवानी साथ में। तो भगवान शंकर स्वयं पंचमुख एवं त्रिनेत्र भूत पिशाच हो गए, उनमें वैभव में कोई ठिकाना नहीं है। अब रही भगवान शंकर के परिवार की बात, तो एकता का सूत्र है भगवान शंकर जी, इसलिए विभूति अमित है। बोलो शंकर भगवान की चले। इसलिए हम भी तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, 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 चौखट पे आना मेरा काम है।
जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो, 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 वो अपना बनाना तेरा काम है। उसको अपना बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हैं, अनंत अनंत कथाएं, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। प्रेम से आरती करेंगे, अमर दमड़ नहीं करेंगे, आज्ञा से भक्ति से बैठे रहेंगे। बसा मन में बसा कर तेरी मूर्ति करो मैं माता, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर करूं आरती, मन में बसा कर करूं आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मेरी बसा कर तेरी मूर्ति, मेरी बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव से भंजी नाव मेरी तार दो भगवन, भव से भंजी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मेरी बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मेरी बसा कर तेरी आरती, उतारूं मैं बाबा